अस्सलाम वालेकुम। 21st एपिसोड में खुश आमदीद है आप सबको। उम्मीद है आप लोग हमारी पॉडकास्ट को देख के बहुत ज़्यादा मालूमात ले रहे होंगे। अगर अभी तक आपने इस पॉडकास्ट को साइन अप नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई पॉडकास्ट का आपको पता चल सके। आज की पॉडकास्ट में हम कुछ नई चीज़ें डालने वाले हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो टॉपिक होता है वो तो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, लेकिन इस पॉडकास्ट के अंदर हमने गिव अवे करना है और हर पॉडकास्ट के अंदर आइंदा से हम $20 का गिव अवे करेंगे। और गिव अवे के लिए जो आपको तरीकाकार इस्तेमाल करना पड़ेगा वो बहुत 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप क्या होगा कि आपने कमेंट में जो हमने सवाल आपसे पूछा होगा उसका आपने जवाब देना है कमेंट के अंदर। और सेकंड, आपने हमारी इसी वीडियो का लिंक, जो यूट्यूब की वीडियो है, इसको आपने जाके ट्विटर के ऊपर शेयर करना है और हैशटैग इस्तेमाल करना है आपने इंस्पायर्ड एनालिस्ट का। जब आप ये 2 काम कर देंगे तो आप गिव अवे का पार्ट बन जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू अर्न $20 फ्रॉम ईच एंड एवरी सिंगल एपिसोड। हालांकि यूट्यूब तो हमें इतने पैसे नहीं दे रहा बनाने को, लेकिन हम अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग एजुकेशन भी हासिल करें और अर्निंग करना भी शुरू कर दें। तो आइए अपनी पॉडकास्ट का आगाज करते हैं। ओवर टू यू जैन, जरा बताइएगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जी अदनान भाई, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिबोनाची लेवल्स। तो क्योंकि हमने फीडबैक में काफ़ी देखा था कि लोग कह रहे थे कि आप टेक्निकल एनालिसिस पे और वीडियोस बनाएं, तो हमने सोचा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो फिब लेवल्स होते हैं, उस पर हम आज डिस्कशन करते हैं। तो फिबोनाची जो है वो बेसिकली एक इटालियन मैथमेटिशियन था और पीसा से उसका ताल्लुक था, और काफ़ी कहा जाता है कि वो वेस्टर्न यूरोप का ऑफ इस टाइम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन रहा है। तो उसने अपनी काफ़ी फिबोनाची सीक्वेंस भी बनाई, फिबोनाची लेवल्स भी बनाए एंड सो ऑन। अब उसका क्रिप्टो से और ट्रेडिंग से क्या ताल्लुक है, आज हम उस पर प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आपने बाज़ औक़ात देखा होगा कि हम अपनी मार्केट एनालिसिस में भी बताते हैं कि ये फिब लेवल्स हैं, ये इसका गोल्डन रेशियो है एंड सो ऑन। तो आज हम उसको आसान से बताएंगे। फिबोनाची लेवल से पहले हम चाहते हैं कि हम मार्केट की अपडेट आपको सबसे पहले दे दें ताकि पता चले कि मार्केट में क्या हो रहा है, इस हफ्ते बिटकॉइन के अंदर क्या हुआ, नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है, ताकि आपको मार्केट की इंफॉर्मेशन मिल जाए। हसन, जरा मार्केट की अपडेट दीजिएगा लोगों को। ठीक है अदनान भाई। मार्केट से पहले मैं आपको बताता चाहूँ कि हमने पिछले पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था कि हाफिंग के बाद मार्केट जो होती है वो थोड़ी बोरिंग होती है, क्योंकि बिटकॉइन में एक बड़ा मूव नहीं आ रहा होता, लोगों का पेशेंस जो है वो जवाब दे रहा होता है, और हार्ट बीट जो होती है वो उनकी बिल्कुल स्टेबल जा रही होती है, जो उनको बहुत इश्यूज आ रहे होते हैं क्योंकि बड़ा मूव नहीं देखते, तो एक उनके अंदर एक एड्रेनलिन रश नहीं आ रहा होता। तो वही उसी नैरेटिव को मैं कंटिन्यू करके आपको बताना चाहूँगा कि स्टिल जो है मार्केट वो रेंज बाउंड है। ठीक है, जो हाफिंग के बाद बिटकॉइन प्राइस एग्जिबिट करता है वही सेम पैटर्न हम एग्जिबिट देख रहे हैं कि जो एक्यूमुलेशन कंटिन्यू है कि 60,600 से 67,400 ये एक रेंज है जिसमें बिटकॉइन एक्यूमुलेट कर रहा है। एक्यूमुलेशन अदनान भाई हमेशा हाफिंग में होती है, हाफिंग में एक्यूमुलेशन होती रहती है जहाँ पे वेल जो है वो प्राइस को इस तरह मूव करते हैं, मार्केट मेकर्स, एक्सचेंजेस के जो भी न्यू बंदा होता है, जब उसको बड़ा मूव नहीं मिल रहा होता तो वो मार्केट से एग्जिट कर जाता है। तो मेरे पास ये ऑरेंज लेवल्स जो हैं, एक ये और ये एक मैंने मार्क किया हुआ है, ये मेरे पास पोस्ट हाफिंग एक्यूमुलेशन रेंज जो हम इसकी प्रॉपर टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे वो है। तो टिल हमने पिछली दफ़ा देखा, डिस्कस किया था कि कितने दिन मार्केट जो है वो कंटिन्यू रहती है, उससे पहले भी हमने देखा, तो ये फिगर वेरी करता है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये जो हमने लास्ट टाइम देखा वो 60 डेज थे, और उससे पहले जो है उस फिर एक मूव आता है मार्केट में, और उसके बाद मार्केट अगेन जो है वो इस रेंज को रिटेस्ट करती है। तो एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट जो है वो अगले कोई 30-40 डेज इसी तरह मूव करेगी, फिर एक मूव आएगा और अगेन रेंज हाई को रिटेस्ट करके तो हम अगला मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आपने यहाँ पे भी देख रहे हैं, बेशक जितने मर्जी डंप आ रहे हैं, लेकिन मार्केट ने इस जो प्राइस लेवल है 60,600 इसको होल्ड किया है, इसके ऊपर ही क्लोजिंग हो रही है। ये एक ऐसा लेवल है जिधर जब भी मार्केट आती है तो सेलर्स एग्जॉस्ट कर जाते हैं, बायर्स मार्केट में आना स्टार्ट कर जाते हैं। तो ये एक एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है मार्केट का कि हमें पता चल जाएगा और कि यहाँ पे जो है वो एक्यूमुलेशन हो रही है। तो जितनी देर मार्केट रिट्रेस करेगी, जितनी देर इस रेंज में कंटिन्यू रहेगी, तो उतनी ज़्यादा हमें पता चलता जाएगा कि मार्केट जो है वो अपना बॉटम जो है वो बना चुकी है प्री बुल से। उसके बाद जो है वो बुल मार्केट स्टार्ट होगी। ये एक नान भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट मैं आपके सामने लेके आऊँ। ये असल में ग्लास नोड ने FTX क्रैश है उसके बाद स्टार्ट किया था, ये बहुत कम आपको मिल रहा होता है। इसमें वो बताते हैं कि मार्केट में जब भी हाफिंग होती है उसमें एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का एक पीरियड होता है। एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा ये लाने की उनको क्या जरूरत थी कि उससे पहले इस तरह का कोई डाटा अवेलेबल नहीं होता था कि जिसमें पता चले कि मार्केट में क्या फेज चल रहा है। मार्केट अभी एक्यूमुलेट कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो FTX क्रैश, कोरोना, इसके बाद जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उन्होंने ये डाटा प्लांट किया जिसमें इनको पता चला
कि मार्केट कब एक्यूमुलेट करती है, कब डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो हम ये देखें कि कोविड क्रैश के बाद मार्केट ने एक एक्यूमुलेशन ली, उसके बाद फिर अगेन एक्यूमुलेशन थी, और उसके बाद फिर ऑल टाइम हाई 2021 में बना और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगी। फिर लूना क्रैश हुआ, FTX क्रैश हुआ, उसके बाद फिर एक्यूमुलेशन एक्यूमुलेशन एक्यूमुलेशन, और अब हमने देखा मार्च में जब हाफिंग से एक महीना पहले दोबारा मार्केट ने एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि आगे बुल मार्केट आने जा रही है, तो जिसमें जो कि बुल लोकल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था दिखाना कि मार्केट में एक्यूमुलेशन कंटिन्यू रहती है, जिसमें बड़े मार्केट मेकर्स, एक्सचेंजेस, ठीक है, और वेल्स, अब हमारे पास ETF होल्डर्स हैं जो कि एक्यूमुलेट करेंगे, और उसके बाद जब ऑल टाइम हाई आएगा उसमें वो डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर देंगे। अब हम देखते हैं कि नेट अनरियलाइज्ड PNL, ये NUPL जो चार्ट है, ये हमें दिखाता है कि जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेक करती है या उससे ऊपर ट्रेड करती है, एक स्पेसिफिक लेवल को ब्रेक करती है, तो मार्केट में एक यूफोरिया, जो एक्सट्रीम हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास वो बताता है कि भाई जब पिछली दफ़ा हाफिंग हुई थी तो मार्केट ने एक दफ़ा पंप लिया था, तो वो जो है हाफिंग के बाद उसमें जो है एक यूफोरिया आ गया था फॉर 10.5 मंथ्स। उसके बाद क्या ज़रूरी था कि बियर मार्केट आती है, उसको सेटल डाउन करते हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स जो थे वो सेटल हो जाते, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आई, अगेन मार्केट ने अपना रियल ऑल टाइम हाई बनाया, और उसके बाद बियर मार्केट स्टार्ट होगी। अभी भी हम अगर इसको देखें तो मार्केट में ETF की वजह से जो मार्केट में यूफोरिया साइकिल थी वो जल्दी स्टार्ट होगी हाफिंग से पहले, जो कि हाफिंग के बाद स्टार्ट होनी थी, इस बार हमने देखा वो हाफिंग से पहले स्टार्ट होगी। तो अभी हमने देखा कि हाफिंग के बाद जो है मार्केट कैपिचुलेट कर रही है, तो वो इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये सारे का सारा जो यहाँ पे सेंटीमेंट बिल्डअप हुआ था ETF की वजह से, उसको सेटल डाउन कर दें। तो ये सेकंड डाटा हमें शो करता है कि मार्केट जो है वो अभी एक्यूमुलेशन में है। ठीक है, जब ऑल टाइम हाई बनेगा उसमें डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। ये एक अगेन चार्ट है कि प्राइस जो है वो कैसे परफॉर्म करती है आफ्टर हाफिंग, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी हम देखें ये यहाँ पे हैं हम। ठीक है, इट इज़ मेयरली, मैं कहता हूँ 30% के अभी हमने बुल मार्केट की प्रोग्रेस देखी होगी, 35%। अभी हमने ये इतना सफ़र तय करना है। ये देखें, इधर जाके हमने ऑल टाइम हाई जो 2020 साइकिल, 2016 2012 साइकिल का जो ऑल टाइम हाई था, हमने इतना सफ़र तय करना है। तो लोग अगर यहाँ पे पेशेंस लूज कर देंगे तो मुझे नहीं समझ आती कि वो यहाँ पे जाके आगे कैसे सफ़र गुजारेंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप यहाँ से चीज़ें इनकलकेट कर लें। अगर आपको अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज एक्यूमुलेशन रेंज में मिल रही है तो आप उसको एक्यूमुलेट करते रहें, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू पे यू इन दी लॉन्गर रन। ये देखिए अदनान भाई, ये बहुत एक और चार्ट है मेरे पास, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम हमेशा शो करते रहते हैं ताकि लोगों को पता चलता रहे कि ETF ने क्या करेक्टर प्ले किया है इस मार्केट में। कि हम देखते हैं कि पहले 49%, 71%, 36% और 63% का भी ड्रॉ डाउन आता रहा है। ड्रॉ डाउन होता है, मैक्सिमम करेक्शन आती रही है। लेकिन जब से ETF मार्केट में आया तो हमने मैक्सिमम 20.3 का देखा, जो अभी हमने देखा है लास्ट मार्केट में डंप आया था, जिसमें मार्केट 56,000 के लेवल को टच करके वापस आई है। उसमें जाके 20.3% की रिट्रेसमेंट आई है। अब देखें कि ये हमने यहाँ पे होते हम सर्वाइव ना करते, यहाँ पे सर्वाइव ना करते, 36% सर्वाइव ना करते, 63% बहुत से लोग सर्वाइव ना करते। ठीक है, बट थैंक्स टू ETF के उन्होंने मार्केट को इतना रिजिलियंट कर दिया, मार्केट में इतना बायर है कि हमने जो मैक्सिमम करेक्शन देखी दैट इज -20.3%। आगे इथीरियम का इस बार मैंने ऐड किया क्योंकि इथीरियम बहुत से लोगों का फेवरेट है, तो उसमें भी हम देख रहे थे कि इथीरियम में पहले बिटकॉइन के अगेंस्ट -65%, 66%, 44%, तो इस बार हमने देखा कि मैक्सिमम जो इथीरियम में करेक्शन आई दैट वाज 29% आफ्टर ETF। तो ये देख लें कि किस तरह मार्केट ने इथीरियम को, ETF अप्रूव हुआ बिटकॉइन का, लेकिन पूरी मार्केट में उसका रिजिलियंट इफेक्ट आया, जिसको इथीरियम ने भी एग्जिबिट किया है। इसके अलावा अदनान भी ये नेट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लॉस है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें NUPL की वैल्यू जो है ये बेसिक ये 0.5 ये शो करती है कि मार्केट में 50% जो भी बंदा है ना वो प्रॉफिट में है। तो जब भी ये NUPL की वैल्यू आपको 0.5 नजर आए ना, तो आपने यहाँ तो प्रॉफिट बुक कर लेना, यहाँ तो आपने पेशेंस का जो लेवल है वो बढ़ा लेना है। तो क्योंकि उससे क्या होता है, इसमें जब भी वैल्यू ऊपर जाती है तो इससे पता चलता है कि जो मार्केट का 50% जो भी इन्वेस्टर है वो प्रॉफिट में है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मार्केट को कंसोलिडेट किया जाए, एक रिट्रेसमेंट इंड्यूस की जाए, जिसकी वजह से ये जो वैल्यू है इसको नीचे लाया जाए और मार्केट के जो सेंटिमेंट है, जो लोग हैं उनको ज़रा थोड़ा सा सेट किया जाए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके अलावा और मेरे पास ये है शॉर्ट टर्म होल्डर्स का रियलाइज प्राइस एंड MBR, ये शो करती है कि लोगों की कॉस्ट बायस कितनी है। तो मार्केट में अदनान भाई जितना भी शॉर्ट टर्म बायर आता है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मार्केट जो है उसको फ्रस्ट्रेट करे, डिप्रेस करे और उसको मार्केट से निकाल दे। तो आप ये देखें कि इनकी कॉस्ट बायस जो है वो है 59,800। तो इसमें जो है आप करीब करीब मार्केट को देखेंगे, हमारी पोस्ट हाफिंग एक्यूमुलेशन रेंज भी इधर है, तो इधर आती है। तो ये शॉर्ट टर्म होल्डर्स के जो इमोशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले की बात है कि एक वेल है जिसने 8.43 मिलियन का प्रॉफिट सॉरी लॉस बुक किया है। उसने 6714 इथेरियम सेल किए 2903 पे और उसको लॉस हुआ 6.45 मिलियन।
उसने ओपी सेल किए 4,28,000 एट 2.48 और उसको लॉस हुआ 900K जो है डॉलर्स का। उसने फिर 9 लाख ARB सेल किए जिसमें एट 0.98 और उसको लॉस हुआ 1.08। तो इससे पता चलता है कि हम मार्केट में छोटा बंदा भी नहीं पैसे गवाता, कभी कभी ऐसा माहौल बनाया जाता है कि बड़ा बंदा भी जो है वो पैसे गवा देता है। तो एक नॉर्मल सी बात है ये। उसके बाद देखें इथीरियम इस बार मैं ला रहा हूँ क्योंकि इथीरियम का BTF आने वाला है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग जो है इथीरियम को एक्यूमुलेट कर रहे होंगे, तो बिटकॉइंस के साथ इथीरियम को भी एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि उनकी कॉस्ट बायस जो है वो जो 3,000 पे कॉस्ट बायस है शॉर्ट टर्म होल्डर्स की। तो इसमें भी इथीरियम से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बड़ा जो प्लेयर है वो शॉर्ट टर्म होल्डर्स को निकाल दे, उसके बाद पंप करवाएं और उसके बाद दे शॉर्ट टर्म होल्डर्स विल बिकम एग्जिट लिक्विडिटी। अब ये सेंटीमेंट का एक चार्ट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें बता रहे हैं कि ट्रेडर्स आर बिकमिंग लेस एंड लेस एंथुसियास्टिक अबाउट द बाइंग द डिप। होता क्या है कि मार्केट पंप लेती है तो लोग वेट कर रहे होते हैं कि कब डिप आएगी, कब डिप आएगी, कब डिप आएगी, ठीक है। लेकिन जब एक्चुअल डिप आती है तो वो उस वक्त बाइंग नहीं करते, ठीक है। तो ये डाटा, थैंक्स टू दिस डाटा, ये बताता है कि भाईजान जब एक्चुअल डिप आती है तो लोग जो है वो पैसे डालने से बहुत डर रहे होते हैं। तो मार्केट जब उसके बाद वापस पंप करना स्टार्ट करती है तो फिर हर कोई डिप का वेट कर रहा होता है। तो बट एन आयरॉनिकल सिचुएशन कि जब आप डिप चाहते हैं तब डिप आपको मिलती नहीं है तो आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो जब एक्चुअल डिप आती है तब आप बाइंग नहीं कर रहे होते। अच्छा, इसके ऊपर हसन मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जी जी लास्ट दिनों में जो बिटकॉइन का ETF अप्रूव होने से पहले मार्केट पंप ले रही थी, उस वक्त जी जी कितने ज्यादा कमेंट्स आते थे इंस्टाग्राम के ऊपर लोगों के, और वो कहते थे कि ऐसे ही है। आप मार्केट में अदनान भाई अब एक्टिव हुए हैं, और कब पहले एक्टिव क्यों नहीं थे जब मार्केट नीचे थी या साइडवे मूवमेंट कर रही होती थी। आज भी मार्केट साइडवे मूवमेंट कर रही है, डेटा दिखा रहा है। डेटा के सामने आप सेंटीमेंट की तरफ से देख सकते हैं, हसन जो दिखा रहे हैं डेटा, अभी मार्केट साइडवे मूव कर रही है। और हसन चीख चीख के आपको कह रहे हैं कि ये डिप्स हैं, इन डिप्स में आप बाइंग कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में जब पंप आएगा तब आप अपने पैसे निकाल सकते हैं, अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। अब जो इस बात को गौर से सुनेगा वो इसी तरह पैसे बनाएगा जिस तरह हमने अपना डिस्कॉर्ड स्टार्ट किया था 2023 में, हमने स्टार्ट किया था मार्च में स्टार्ट किया था, और 2024 मार्च तक हमने अच्छे खासे प्रॉफिट्स बना लिए थे उसमें से। अब जो नया साइकिल आने वाला है, अब आपको पता है कि आगे ट्रम्प भी आने वाला है, उम्मीद है कि वही आएगा। और वो ऑलरेडी आपको पता होगा हसन के ट्रम्प ने अभी आखिरी दिनों में एक मीटअप रखा था फ्लोरिडा के अंदर, और जिस जिस बंदे ने उसके NFTs लिए हुए थे लाखों डॉलर्स की तादाद में, उसके साथ उसने बैठ के डिनर किया है। कहने का मकसद यह है कि इसकी पार्टी, जो ट्रम्प की पार्टी है, जो रिपब्लिकन्स हैं, वो बहुत ज्यादा क्रिप्टो फ्रेंडली हैं। तो अगर ऐसे आ ही है। जाता है, ट्रम्प आ जाता है, तो क्रिप्टो मार्केट जो अपना बुल रन लेगी वो कोई सोच भी नहीं सकता। और एक दफा जो है ना आपका इंटरेस्ट रेट, इन्होंने कहना है कि हम इंटरेस्ट रेट नीचे लेके आ रहे हैं, ये न्यूज जैसी मार्केट में आएगी, मार्केट ने दोबारा से पंप लेना शुरू कर देना है। तो हसन, प्लीज कंटिन्यू टेलिंग पीपल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ जी बाइंग जी द डिप। अदनान भी ऐसे ही है। मैं इसलिए आपका कोइंसिडेंस है कि मैं अगला चार्ट जो था मेरे पास स्लाइड में वो यही था कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो डिस्कशन का पार्ट है क्रिप्टो रिलेटेड। हमने देखा कि जो भी अमेरिका में जो है वो बहुत ज़्यादा एज सच वो बिटकॉइन के बारे में नैरेटिव नहीं है जो डोनाल्ड ट्रम्प होल्ड करता है। कि मार्केट में एक दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा बंदा आ रहा है SEC बिटकॉइन के अगेंस्ट है, ठीक है। उसके अलावा जो भी आपको देखेगा फंड क्रिएट होता है वो अमेरिका से स्टार्ट होता है। किसी भी तरीके से वो इंश्योर कर रहे हैं कि जो बड़े लोग हैं वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि जो छोटा बंदा है, जो मिड टर्म इन्वेस्टर है, वो कभी भी डिप ना बाय करे, ठीक है। हमने JP मॉर्गन चेस को देख लिया कि भाई जान वो 2017 से बिटकॉइन को जो है उसके बारे में बातें कर रहा है, उसको वो फ्रॉड कह रहा है, उसको वो कह रहा है कि क्रिमिनल करेंसी है। तो अभी हमने उसने SEC की फाइलिंग में अपना ये बताया है कि भाई जान वो जो है वो बिटकॉइन बाय कर रहे हैं। तो यार, ये आप जो देखेंगे ये जो कि ये काम किया है ना इसने, इसके ऊपर तो एक फिल्म बननी फाइलिंग वाला चाहिए। ये बहुत बड़ी ऐसे फिल्म ही है ये बंदा। और ये मैं जब से लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर रहे हैं, वो देख रहे हैं मैं जेमी डिमन के ऊपर जितनी इंफॉर्मेशन, जितनी वीडियोस मैंने बनाई हैं, जैन आप एग्री करोगे, उतनी शायद ही किसी ने बनाई हो। मैं उसको तब से ऐसे ही है। फॉलो कर रहा बिलियन हूँ को जब ये आना शुरू हो गया था कहने के लिए बिटकॉइन जो है वो रेड पॉइजन है, बिटकॉइन जो है वो पॉन्जी स्कीम है, बिटकॉइन ये है वो है। और बैक एंड पे जब मैं डेटा देखता था, जब मैं जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा होता था, यार लिंक्डइन के ऊपर जॉब्स आ रही होती थी, और वो JP मॉर्गन चेज, दे आर हायरिंग ब्लॉकचेन डेवलपर्स, और ज्यादातर इथेरियम के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैं हैरान होता था यार, टिकटॉक और हर जगह पे मैं वीडियो देख रहा हूँ, जेमी डिमन जो है वो कह रहा है बिटकॉइन खराब है, इसमें नहीं आना, और इसी का बैंक जो है डेवलपर्स को हायर कर रहा है। तो ये कहते कुछ है, करते कुछ है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये मत देखा करें वो क्या बातें करें, सिर्फ डेटा को फॉलो किया करें, डेटा क्या बता रहा है आपको। और यही चीज हसन दिखा रहे हैं,
इसके बाद आपको असैसिन भी दिखाएंगे चार्ट्स के जरिए से, ये सारी इंफॉर्मेशन। तो डेटा जो इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है वो दुनिया की कोई और चीज नहीं दे सकती है। ये चीज़ है अदनान भाई, आपको डेटा जो है, डेटा नहीं बताया कि भाईजान जो 2017 से बिटकॉइन के बारे में बातें कर रहे हैं वही जाके बिटकॉइन जो है बाय कर रहे हैं। तो एसईसी की स्पॉट फाइलिंग का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, जैसे पता चल गया कि भाईजान जो हिपोक्राइट हैं जो मार्केट में, जो मतलब कि बोलते रहते कुछ करते कुछ और हैं। मतलब कि जेपी मॉर्गन चेस की एग्जांपल उस दोस्त जैसी है कि जो पूरा साल पढ़ता है, जब भी आप उसे पूछते हैं वो कहते हैं कि मैंने यार पढ़ाई नहीं की, ठीक है, और बाद में जाके जब आप मार्कशीट देखते हैं तो सबसे ज्यादा नंबर उसके आए होते हैं। तो उसी ये का आपका वो दोस्त और है, तो पेपर के आपको बाद पता भी आप होना उससे चाहिए कि आपने, पूछते हैं, पेपर के बाद हुए वो तेरा कहता है कि पेपर गलत हो कैसा गया। हुआ था, कहेगा यार बहुत बुरा हुआ था, बहुत खराब हुआ था। ऐसे ही है वो। हम हमेशा ये कहते हैं कि मैं पढ़ के नहीं आया, पढ़ के नहीं आया, और एंड पे जो है वो 99% नंबर ले जाते हैं। तो भाईजान, तो ऐसी कंपनी से, ऐसे लोगों से, ऐसे इन्फ्लुएंसर से आपने दूर रहना है, ठीक है। आपने डाटा को फॉलो करना है, और डाटा आपको बताता है भाईजान वो बाय कर रहे हैं, वो आपके अंदर एक सेंटीमेंट दे रहे हैं कि भाईजान बिटकॉइन जो है वो रैट स्कीम है, पॉन्जी स्कीम है, वो शिट स्कीम है, क्रिमिनल स्कीम, क्रिमिनल करेंसी है। तो लेकिन वो असल में बाय खुद कर रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छा है कि ये सेंटीमेंट ने भी एनालाइज किया कि फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट, फट जो है वो मार्केट में प्रिवेल कर रहा है। लोगों को ऐसा फील करवाया जा रहा है कि मार्केट कैपिचुलेट कर रही है, मार्केट जो है 50,000 पे जाएगी, मार्केट जो है डंप करने वाली है। लेकिन असल में मार्केट, जब आप डाटा एनालाइज करते हैं, मैंने आपको पिछली दफ़ा भी हाफिंग साइकिल्स सारी मैंने आपको दिखाई कि कितने दिन बिटकॉइन रेंज में रहता है और कितने उसके बाद मूव आता है। तो उसमें ये बता रहे हैं कि भाईजान ये नॉर्मल एक्यूमुलेशन है जो इससे पहले होती रही है, ठीक है। ये आपको पहले आपको इस तरह डाटा नहीं मिलता था, लेकिन अब आपके पास डाटा अवेलेबल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाईजान मेरे पास ये रेंज है 67,000 और 60,600, जिसमें मैंने बाइंग करते रहना है। यहाँ पे देखें, उन्होंने यहाँ पे आके सबको लिक्विडेट करके मार्केट इज अगेन इन दिस रीजन जहाँ पे वो एक्यूमुलेट कर रही है। तो ठीक है, ये आपके पास रीजन है जहाँ पे आपने जितनी बाइंग करनी है आप बाइंग कर सकते हैं। ये ना हो कि आप अगले साल, हम इंशाल्लाह कोई पॉडकास्ट की 120th एपिसोड शूट करें और आप हमारे पास आए और आप कहें कि जब मार्केट नीचे थी तो आपने हमें क्यों नहीं बताया कि हम बाइंग कर लें। तो अब दिस इज द चांस जहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू पे यू इन लॉन्गर रन, क्योंकि अब आगे जाके बुल मार्केट का फेज आएगा। तो ये रियल मूव जो होगा वो बुल मार्केट में ही आएगा, ठीक है, जिसमें मार्केट में अच्छा पैसा आएगा, लोग जो है वो पैसा बनाएंगे। तो ये टाइम है बाइंग का, ताकि आप भी फसल का बीज बो दें, और उसके बाद कुछ साल बाद, 1 साल बाद आपके पास टाइम आएगा जहाँ पे आपने अपनी फसल काटनी, और अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया ठीक है हसन, अदनान भाई। आपने बड़े अच्छे तरीके से सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। मैं थोड़ा सा सम अप कर देता हूँ अपने अल्फाज में। आपने देखा होगा कि पिछली जितनी भी बिटकॉइन की हाविंग हुई है उसके बाद मार्केट ने थोड़ा जो है वो साइडवे मूवमेंट की है, और उसके बाद मार्केट ने पंप लिया था। और पहले जब मार्केट डंप करती थी तो 60%, 70%, 50% डंप करती थी। अभी बिटकॉइन ईटीएफ की वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट में डंप कम हो गया है। भाई कोई तो वजह थी कि बिटकॉइन का ईटीएफ लॉन्च किया गया था, और ये सारे जेपी मॉर्गन, ब्लैक रॉक अपने ह्यूज इन्वेस्टर्स लेके आए हैं। और ये जो इन्वेस्टर्स हैं ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, दे हैव गॉट मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ पोर्टफोलियो। ये आपकी और मेरी तरह के नहीं है कि $100 लगा दिया, $1,000 लगा दिया। ये जब पैसे लगाते हैं ये लाखों डॉलर लगाते हैं। तो आपको क्या लगता था कि जब ये अपने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को पिच करेंगे बिटकॉइन का ईटीएफ, तो फिर ये बिटकॉइन को नीचे गिरने देंगे? ये चाहेंगे कि बिटकॉइन जिस तरह पहले एफटीएक्स तबाह हुई थी, क्रैश हुई थी, तो मार्केट गई थी 60,000 से क्रैश होकर 18,000 पे चली गई थी। आपको लगता है ये दोबारा यही करने देंगे अब मार्केट के अंदर? बिल्कुल नहीं करने देंगे, क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा करने दिया तो मार्केट में से ट्रस्ट उड़ जाएगा। मार्केट में ट्रस्ट रहेगा नहीं कि यार क्रिप्टो के अंदर क्यों पैसे डालें, क्रिप्टो तो इतनी वॉलेटाइल है, ऐसी चीजों के अंदर हम क्यों आए, हम अपना पैसा कहीं और क्यों ना लगाएं। तो भाई मार्केट को स्टेबल भी रखना है, मार्केट को स्टेबल रखेंगे तो मार्केट आगे पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ जाएगी, मजीद एडॉप्शन होगी। अभी जो मार्केट में आपको साइडवे मूवमेंट नजर आ रही है वो इस वजह से नजर आ रही है कि ऑलरेडी सेम प्लेयर्स है मार्केट के अंदर, न्यू इन्वेस्टर अभी मार्केट में नहीं आ रहा। जब न्यू इन्वेस्टर मार्केट में आएगा, क्योंकि मार्केट में भी जो है ना लोग समझ रहे होते हैं, डेटा को देख रहे होते हैं। अब ट्रंप का तो हम वेट कर रहे हैं, अगर वो आ जाता है। अब ये किसी को नहीं पता कि ट्रंप जीतेगा या नहीं जीतेगा, हो सकता है वो इलेक्शन ना जीते, हो सकता है ट्रंप के साथ कुछ भी हो जाए, यू नेवर नो, सही है। लेकिन इन चीजों को सामने मद्देनजर रखते हुए फ्यूचर यही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि दो चीजें इंपॉर्टेंट है अमेरिका के अंदर, बल्कि तीन चीजें इंपॉर्टेंट है जो होनी है। पहला इवेंट जो होना है वो ये होना है कि इलेक्शंस, इलेक्शंस का क्रिप्टो मार्केट के ऊपर बहुत अच्छा असर होता है। सेकंड जो चीज आपने देखनी है वो इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स कब ये लोअर करेंगे, कब ये नीचे लेके आएंगे। द मोमेंट दे डिसाइड के इंटरेस्ट रेट नीचे लेके आ रहे हैं, मार्केट ने पॉजिटिव की तरफ जाना है। और थर्ड जो है वो इथेरियम का ईटीएफ है। जिस तरह हसन ने दिखाया था कि इथेरियम को भी इन्होंने अपने चार्ट्स में शामिल कर लिया है, और जिस तरह बिटकॉइन का डंप हुआ था आज से पहले जब भी बिटकॉइन की हाविंग होती थी,
तो इसी तरह इथेरियम का भी इन्होंने दिखाया है कि इथेरियम का डंप इतना ज्यादा नहीं हुआ, इथेरियम भी सिर्फ 10, 15, 20% डंप हुआ है। तो ये दीज आर ऑल गुड साइंस फॉर द मार्केट्स। और मेरे जैसा बंदा, अगर आप मेरे से पूछे मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो भाई डॉलर कॉस्ट एवरेज कर रहा हूं। लोग डरे हुए होंगे, इथेरियम दबा दब जब भी मौका मिलता है मैं खरीद लेता हूँ। जो मेरा दूसरा फेवरेट कॉइन है रून थॉम चेन, वो मैं लाजमी खरीद लेता हूँ जब भी डंप आता है। और इसके अलावा भी मजीद कॉइन्स हैं जो हमारे डिस्कॉर्ड के ऊपर शेयर किए जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने डिस्कॉर्ड का लिंक दे रहे हैं, काइंडली उसको ज्वाइन कीजिएगा। और अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। इसमें असैसिन आपको दिखाएंगे फिबोनाची लेवल जो है वो क्या होते हैं, किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं। ओवर टू यू असैसिन, काइंडली टेक द स्टेज। ओके सो पहले तो जैसे जैन ने इंट्रोडक्शन में बताया कि फिबोनाची वाज फाउंडेड बाय लियोनार्डो फिबोनाची, इटालियन मैथमेटिशियन फ्रॉम 13th सेंचुरी। ठीक है, सबसे पहले हम नंबर्स की तरफ आते हैं। देखिए, आपके किसी भी मैथ्स में या कुछ भी में ना, नेचर के नंबर जो नेचुरल नंबर्स होता है वो 0 या 1 होता है। ये कोई चीज होती है या नहीं होती। तो फिबोनाची की बेसिक डेफिनेशन बाय डेफिनेशन यही होती है कि द सम ऑफ प्रीवियस टू इंटीजर्स। ठीक है, तो अगर हम ये नेचुरल नंबर को लें 0 और 1 को, तो हम इनको एक दूसरे के साथ ऐड करेंगे और इसका जो रिजल्ट आएगा उसके प्रीवियस नंबर के साथ उसको ऐड करके उसका जो सम होगा इट विल बी द नेक्स्ट फिबोनाची नंबर। तो शुरू में अगर आप 0 + 1 करें इट्स 1, फिर 1 + 1 इज 2, फिर 2 एंड उसका प्रीवियस नंबर इज 1, 2 + 1 इज 3। अब 3 प्लस प्रीवियस नंबर 2 5 होता है, 5 + 3 इज 8, 8 + 5 is 13, 13 + 8 is 21, 21 + 13 34, so and so forth। ये आपका इन्फिनिट सीक्वेंस तक चल सकता है। तो इसको मैंने एक नॉर्मली ऐसे लिख दिया, मैं आपको इधर भी बताता हूँ ऐसे करके। सॉरी अदनान भाई, इसमें से ना क्या कहते हैं, कोई सा भी एक नंबर चूज कर ले। लेट्स सपोज हम 141 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे फिब लेवल ड्रॉ कर देता हूँ। अब फिब फिब जो होती है ना, ये ट्रेडिंग व्यू पे आप जाके कर सकते हैं। किसी एक्सचेंज पे करेंगे तो आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन होता है। यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट होती है, ट्रेंड बेस्ड होती है, फिब चैनल, टाइम जोन, स्पाइरल सर्कल्स, व्हाटएवर। लेकिन क्रिप्टो में अगर आपने, टू कीप इट सिंपल, आप एक फिब रिट्रेसमेंट यूज कर सकते हो टू फाइंड द पिवट पॉइंट्स, द सपोर्ट या रेजिस्टेंस, कहाँ से मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा सकती है, रिवर्स कहाँ से हो सकती है। ट्रेंड बेस्ड फिब ये होती है कि आपने अगर कॉइन ने ऑल टाइम हाई बना दिया तो आप उसको प्राइस डिस्कवरी मोड पे जब कॉइन जाता है आप देख सकते हो कि नेक्स्ट टारगेट पोटेंशियली क्या हो सकते हैं। सिमिलरली अगर कॉइन ने नया ऑल टाइम लो बना दिया है तो फिर आपके पोटेंशियल रिकवरी जोन कहाँ से हो सकते हैं। तो मैं फिब रिट्रेसमेंट बनाता हूँ। अब फिब रिट्रेसमेंट आपने ऊपर से नीचे के ट्रेंड में बनानी है। इसके मैं आपको सबसे पहले ना, आपने यहाँ पे जाना है ट्रेडिंग व्यू पे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपको फिब रिट्रेसमेंट आ जाएगी। आप एक दफ़ा ये बना लें ऐसे। इसको मैं आपकी सेटिंग सबसे पहले आपको उसको बताता हूँ। आपने डबल क्लिक करना है। आप ट्रेंड लाइन का कलर जो रखना चाहते हैं, लेट्स सपोज आप ये रखें, और आप अपनी सारी कैंडल्स के कलर रख लें, वट एवर यू वांट। आप हमें वो कलर रख के दिखाएं जो आप खुद रखते हैं। अच्छा, मैं ये लाइट से रखता हूँ। ठीक है, प्लस फिबोनाची में ना आप जितने ज्यादा नंबर्स रखना चाहिए फिब लेवल्स रख सकते हैं, बट 0 होता है जहाँ से आप क्या कहते हैं 2 and 4, 1 आपका बेस होता है और 0 जैसे मैंने आपको पहले बताया 0 और 1 से शुरू होती है फिब नंबर्स। ठीक है, उसके बाद आप 0.382, आप 0.618 जो कि गोल्डन फिब कहलाते हैं, 0.5 होती है, फिब बहुत ज्यादा होती हैं। ऐसे ही अगर आपने बड़े टारगेट्स जैसे ट्रेंड बेस्ड फिब करने हैं तो आप 1.618 कर सकते हैं, आप 2.618 कर सकते हैं। तो ये नंबर्स इट्स अ नेवर एंडिंग नंबर्स। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आता हूँ। मैक्सिमम किस नंबर तक जा सकते हैं आप इसमें? एज मच एज यू वांट, इट्स अ नेवर एंडिंग नंबर। ओके। ठीक है, इसको आप प्राइसेस को लेवल्स की बजाय आप परसेंटेज में भी बना सकते हैं। जैसे कि ये 0.618 है, इसको परसेंटेज में करेंगे आपका 61.8 आ गया। तो मैं इसको वैल्यूज में ही प्रेफर करता हूँ। आपने इसके फॉन्ट बड़े करने हैं, आपने इसको लेबल कहाँ पे करना है, वट एवर यू वांट, ये आप
बेसिक्स ही आप सेटिंग्स कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अब यहाँ से बताता हूँ, ये बिटकॉइन का डेली चार्ट है। मैं यहाँ पे जाता हूँ। फिब्स आप तब बनाते हैं एक ट्रेंड से दूसरे ट्रेंड की सपोर्ट रेजिस्टेंस या उसका क्या कहते हैं जो मेन रिवर्सल पॉइंट होता है उसको आप फिगर आउट करने के लिए। लेट सपोज मैंने बिटकॉइन की डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट लेवल ढूंढना है कि कहाँ से बिटकॉइन अगर डंप करता आ रहा है तो कहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो मैं फिब का ये बटन दबाऊंगा, बॉटम ऑफ द ट्रेंड से ले लूंगा। मैंने अगर ये वाला ट्रेंड लेना है यहाँ से जो 50,000 से लगा था, और स्विंग हाई तक चला जाऊंगा, यानी मैं स्विंग लो से स्विंग हाई तक जाऊंगा। तो मुझे ये मेरे इंपॉर्टेंट फिब लेवल्स, अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंट फिब लेवल्स आप ये देखें। अगर मैं 4 आवर्स पे इसको चला जाऊं इधर, तो आप ये देखेंगे कि बिटकॉइन ने मोस्टली अभी तक जो आपका 0.618 है गोल्डन फिबोनाची, उसको इसने अच्छे खासे तरीके से सस्टेन किया हुआ है। यहाँ पे एक फेक आउट आया था, लेकिन आपका जो 0.5 से 618 फिब है, यहाँ से आपकी मार्केट ने सस्टेन किया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली अगर इफ यू गो बैक टू दी फर्स्ट ऑन डेली टाइम फ्रेम, अगर आपने इसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि कॉइन अभी यहाँ से पंप करेगा, जैसे कल परसों मार्केट पंप की थी, परसों मार्केट ने पंप लिया था, फिर डंप कर गई थी कल, ठीक है, 3% का। इसको मैं जूम इन करूंगा, आप ये देखो बिटकॉइन कहाँ से 4 आवर पे चला जाता है दोबारा। आप देख सकते हैं अ, जो आपका जो 0.5 फिब है ना, इट्स योर मेजर क्या कहते हैं रेजिस्टेंस, जहाँ से रिवर्सल हो रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई बंदा, जैसे अगर आप कोई बंदा फ्यूचर मार्केट में फिबोनाची को यूज करता है, दिस इज योर पिवट पॉइंट। अगर कोई बंदा स्पॉट में यूज करता है, दिस इज योर पिवट पॉइंट। आप इसको रेंज बाय रेंज ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि यूज कैसे होता है। इसकी मैं अब आपको क्या कहते हैं प्रैक्टिकलिटी थोड़ा समझाता हूँ, ये चलता कैसे है, ठीक है। कमिंग ओवर हेयर, ठीक है। फिबोनाची देखें, क्रिप्टो तो स्टॉक मार्केट लेट 1700 से है, और क्रिप्टो फ्यूचर मार्केट 2017 से है, और पिछले डेकेड से क्रिप्टो आई मीन बिटकॉइन की बर्थ हुआ था। एनीवे, कमिंग बैक टू दी हमारे जो ये नंबर्स हैं जो कि इन्फिनिट तक जा सकते हैं, मैं आपको ये बताऊंगा कि ये नंबर जैसे 0.618 कैसे आया, 0.5 कैसे आया, ठीक है। फिबोनाची का अगर आप नेचर में देखें ना, कि कहते हैं सबसे पहले, लेट सपोज मैं, अदनान भाई आप अपनी तरफ से कैलकुलेटर खोल लें मोबाइल पे इफ यू कैन। हम मोबाइल को कम इस्तेमाल करते हैं, हम रियल कैलकुलेटर लेके आते हैं। चले ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 144 नंबर लिया जो हमारा हाईएस्ट अभी लिखा हुआ है, ठीक ठीक है। है। 144 को आप डिवाइड करें बाय 144, द आंसर इट्स गोना बी 1, जो कि हमारा एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। अगर हाँ आप 144 डिवाइडेड बाय प्रीवियस नंबर विच इज 89, इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1.61। 618, राइट, 6.79 समथिंग लाइक दैट। हाँ, सिक्स वन जो सेवन कि नाइन आप, यस, जो कि राउंड ऑफ हो गया आपका 6.19 आ जाता है, विच इज योर गोल्डन फिबोनाची। नाउ कमिंग बैक, 144 को आप 55 से क्या कहते हैं डिवाइड कर ले। ये आता है 2.618। एग्जैक्टली ये आपका दोबारा फिबोनाची हो गया। अगर आप 144 को 34 से डिवाइड करें, ये 4.235। देखें आपका 4 पॉइंट मतलब जीरो, अभी ये तो मैंने जीरो पे लेवल सेट किया है, तो 0.236 जो आपका राउंड ऑफ होके आ जाता है। राउंड ऑफ, हाँ। तो आप इसको अगर 34 से 21 से कर देंगे, आपका फिर ये 85 फिबोनाची 857 फिबोनाची आ जाएगा। तो आपके ये नंबर्स आपके फिबोनाची नंबर्स में आते हैं। हम्म। अब अगर आप इसको नेचर में देखें, तो जब मैंने इस पे वीडियोस देखता था कि ये कैसे मतलब फॉर्म आउट होते वगैरह, तो जो क्या कहते हैं जो ये कहते हैं बीज की हाइव होती है ना, उसके अंदर मैंने रिसर्च में पढ़ा था कि अगर आप टोटल फीमेल डिवाइड बाय टोटल मेल करें, उसका आंसर भी आपको फिफ्थ नंबर पे ही आएगा। सिमिलरली अगर आप ब्रीडिंग देखें रैबिट्स की, वो भी फिफ्थ सीक्वेंस में होते हैं। पहले जब, क्योंकि रैबिट्स जो नॉर्मली जब पैदा होता है 1 महीने बाद आफ्टर बर्थ दे आर रेडी टू मेट। जब वो 3 होते हैं, 3 से 5 होते हैं, 5 से 8, अगर आप कोई भी ये जो जानवरों की स्टडी होती है, आई थिंक जूलॉजी, अगर इस पे करें या इस पे आप रिसर्च करें हाउ फिबोनाची वर्क्स इन रियल लाइफ, तो वो भी आपको फिबोनाची नंबर्स में ही आएगा। जैसे जैन ने शुरू में एग्जांपल दी, हम्म। क्या कहते हैं सनफ्लावर की,
लेट्स फॉर एग्जांपल ये मैंने पिक्चर लोड की हुई थी, ठीक है। अगर मैं इसको काउंट करूँ ना, ये जो इसके पत्ते हैं, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, विच इज अगेन आपका 21 आपका फिबोनाची नंबर होता है। तो इट ऑलवेज, यू कैन ऑलवेज फाइंड एंड गूगल पिक्चर्स ऑफ फ्लावर्स, जो भी स्पाइरल्स होते हैं, इवन ऑन क्या कहते हैं, जो पाइन कोन्स होते हैं, वाटरमेलन्स होते हैं, इन सब में फिबोनाची, नेचर में भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्रिप्टो में भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छी खासी है। इनफैक्ट अगर एक और चीज मैंने देखी थी, जो मैंने अपने आप पे भी टेस्ट की थी, अगर मैं अपनी टोटल हाइट को, सॉरी, माय हाइट फ्रॉम माय फुट टू माय नेवल बेली डिवाइड बाय माय टोटल हाइट, वो भी आपको फिब लेवल में ही मिलेगी। तो ये भी मैंने अच्छा, ट्राई ये करके ये देखा ये है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है आपने कि आपकी बॉडी भी माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने उसके पीछे भी मैथमेटिक्स लिखी हुई है। एग्जैक्टली। नाउ कमिंग बैक टू दिस, क्या कहते हैं, हमारा फिबोनाची लेवल्स, ठीक है। इसको मैं सारा क्लीन अच्छा, आउट करता हूँ। बिफोर बिफोर यू गो देयर असैसिन, मुझे ये बताओ कि अब जो चार्ट्स में आप फिबोनाची दिखा रहे हो, सपोर्ट से भी और रेजिस्टेंस से भी बना के दिखा रहे हो, एक ट्रेडर जो स्पॉट ट्रेडर है वो इसको कैसे यूज करके करके अपने लिए फायदा मंद कर सकता है? या देखिए, सबसे पहले आप देखिए, फिबोनाची से आपका, आप अपने टारगेट सेट कर सकते हो, हम्म। आप अपने टीपीस फाइंड आउट कर सकते हो। हम्म। बिटकॉइन फॉर एग्जांपल अभी 75,000 अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देता है, 74 हम्म। 75। आप नेक्स्ट टारगेट कहाँ पे लोगे? हम्म। आप ये तो नहीं वेट करोगे ना कि कोई बैड न्यूज आए और सीधा बिटकॉइन डंप करे। हम्म। तो आप इसके लिए ट्रेंड बेस्ड फिब यूज करते हो। सिमिलरली, अगर बिटकॉइन बेयर मार्केट में जाता है, आप फिबोनाची के लेवल से पोटेंशियल टारगेट्स देख सकते हो कि बिटकॉइन कहाँ तक आ सकता है। अगर हम्म। मैं आपको बिटकॉइन का ऑल टाइम चार्ट पे जाऊं ना, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं आपको 1 मंथ पे, बल्कि 1 वीक पे चला जाता हूँ। आई विल जूम आउट फ्रॉम हियर, ठीक है। ट्रेंड बेस्ड फिब में ना, अगर आपने टारगेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो आप स्विंग लो, सबसे लोएस्ट पॉइंट लेंगे, वहां से स्विंग हाई पे जाएंगे, एंड फिर उसको दोबारा ड्रैग कर लेंगे स्विंग लो पे। तो अगर मैं इसको जूम इन करूँ ना, तो बिटकॉइन ने जहां से रिवर्सल दिया अभी, इनफैक्ट मैं इसको ज्यादा थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। 6.618 फिब, जो कि आपकी गोल्डन रेशियो है। बिटकॉइन ने अच्छा, एग्जैक्टली गोल्डन वहां पे, रेशियो क्या होता है? ये जरा एक्सप्लेन करेंगे? गोल्डन रेशियो, ये सारी आपकी गोल्डन रेशियो है, जो मैंने आपको नंबर्स बताए हैं ना। हम्म। फॉर एग्जांपल, क्या कहते हैं, आपने क्या कहते हैं 144 को 89 से डिवाइड किया, वो हम्म। आपको 4.41 आ रहा है। 4.618 ये आपकी फिब लेवल है, ये आपके फिबोनाची लेवल्स है। ये 5.618 क्यों है? क्योंकि हमने इसको सेटिंग बनाई हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली ये नहीं, हायर टाइम फ्रेम इसको पे है। गोल्डन गोल्डन रेशियो क्यों कहते हैं? ये सारे फिबोनाची के सारे नंबर्स गोल्डन रेशियो है आपके, अच्छा, ठीक है। क्योंकि ये एक दूसरे से डिवाइड करके आपको सेम आंसर ही देते हैं। हम्म। सही तो है। अगर आप क्या कहते हैं, इसको यहाँ पे आप चार्ट में देखें, पिछले मैंने क्या कहते हैं बुल साइकिल से, जो आपका हमारा यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, सॉरी, बेयर रन जो था 2018 में, बेयर साइकिल का बॉटम था, वहां से मैंने 2019 के एब्सोल्यूट टॉप 13,000 पे किया, और कोविड लो पे मैंने एक्सटेंड किया, वहां से मुझे एक टारगेट जोन मिल गया। अगर मैं अब का पोटेंशियल टारगेट देखना चाहूँ, तो मैं ये सिंपल से यही करूंगा। तो कोविड लो लूंगा, उसको मैं बिटकॉइन का रीसेंट ऑल टाइम हाई जो लास्ट बुल रन में लगा था, और हमारा रीसेंट लो जो 15,500 पे था, हम्म। उस पे आप देखें। According to Fib levels, Bitcoin can reach $116,000। ये 1.618 फिब है, ठीक है। अगर मैं फिब 2.618 लूँ, तो 183 के पे भी जा सकता है। लाजमी नहीं है सारे फिब करें, क्योंकि मैंने इसको ओवरली एक्सटेंड किया फॉर डिफरेंट आल्ट कॉइन्स। लेकिन ये हमारे फिब लेवल्स हैं। इसमें आप ऑब्वियसली आप 1.5, जो 0.5 फिब होती है, उसको भी ऐड कर सकते हो, जो कि 115 पे आता है। आप 0.79 को कर सकते हो, क्योंकि मल्टीपल फिब्स होती है। यू कैन बेसिकली टेक ट्रेड्स ऑन एनी ऑफ देम। तो इसमें अगर आपने हायर टाइम फ्रेम पे या लोअर टाइम फ्रेम पे करना है, तो आप ऐसे ही इसकी सेटिंग्स करें ऑन लो फिब्स, एंड इस पे आप अपने पिवट पॉइंट्स पे आप डिजाइन करके आप ट्रेड ले सकते हैं। नाउ कमिंग टू शॉर्ट टाइम फ्रेम, अगर मैं 1 आवर पे जाता हूँ,
सपोजिटली, ठीक है। मैंने ये एक रेंज लो है और ये रेंज हाई है, इसके बीच में बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है, फाइन। इसको मैं यहाँ से एक एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है। अब मैंने बिटकॉइन की सपोर्ट बनानी है, तो मैं फिर नीचे से खींचूंगा विच इज आवर स्विंग लो, और मैं ऊपर तक ले जाऊंगा विच इज माई स्विंग हाई, ठीक है। इस पे आप यही देख लें, बिटकॉइन ने कहां से बाउंस किया, आपका 618 फिब से, रफली फ्रॉम योर 6.18 फिब, इट इज योर गोल्डन रेशियो। ये हमारी स्विंग बन गई। लेकिन अगर मैंने इसको यहां से ही मैं देखूं कि बिटकॉइन ने कहां से रिजेक्ट किया, तो मैं पीछे जाऊंगा, स्विंग हाई लूंगा, स्विंग हाई से स्विंग लो पे चला जाऊंगा, वही मेरे बिटकॉइन ने 0.618 फिब से आपको रिजेक्शन दे दी। सो दिस इज योर पिवट पॉइंट। मैं जो पर्सनली सबसे ज्यादा यूज करता हूँ इसकी सेटिंग्स में, तो ऑब्वियसली मैं बहुत ज्यादा यूज कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ 0 को भी हटाऊंगा, 1 को भी हटाऊंगा, इसको भी, इसको मैं 7-9 कर देता हूँ, इसको भी हटाऊंगा। आई जस्ट कीप दीज 3 फिब्स, सिंपल। ये हमारा 0.5 एंड 618 फिब के बीच में, एंड ये 7-9, क्योंकि मैंने यहाँ पे काफी रिवर्सल नोटिस किए हैं। अगर मैं इसको बिटकॉइन के 1 डे टाइम फ्रेम पे चला जाऊँ, ठीक है, और मैं इसको थोड़ा जरा ये करता हूँ, अब मैं देख रहा हूँ बिटकॉइन की रेजिस्टेंस कहाँ से आ रही है, तो मैं रेजिस्टेंस के लिए ऊपर से नीचे एक्सटेंशन खींचूंगा, ठीक है। और आप देखें बीटीसी ने 0.5 से कितनी दफा, हमारा मेन ही यही मसला है बिटकॉइन का। देखें यहाँ से बीटीसी जब हमारे रेंज से बाउंस हुआ था, कहाँ से रिजेक्ट हुआ था, 0.618 गोल्डन रेशियो से रिजेक्ट हुआ, आपके रेंज लो गया, वट एवर फेक आउट किया, लिक्विडिटी ग्रैब, एफपीजी को टैप किया, एंड देन अगेन रिजेक्टेड फ्रॉम दिस पार्ट 0.5 फिब से। और वहीं हमारा अभी, अगर आप सपोर्ट के हिसाब से देखें, अगर आप नीचे से ऊपर खींचेंगे तो आपको 618 अभी रिस्पेक्ट करती नजर आ रही है, राइट ओवर हियर। ये वाले इसको मैं मिटा देता हूँ फॉर कंफ्यूजन। ये आप देखें हमारे 6 पॉइंट, यहाँ से एक बाउंस हुआ, 5 बाउंस हुआ, यहाँ पे भी, क्योंकि हमने मार्केट अपडेट में जब अपडेट दी थी, मैंने कहा था ये जोन है 0.5 और 0.618 गोल्डन फिब के बीच से। एज लॉन्ग एज वीर above and closing the candles within or above this range, bitcoin is good to go। गुड टू गो। लेकिन जब अगर वो ये रेंज तोड़ देगा, देन हमारा जो रीसेंट लो था इसको तोड़ देगा, वो स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि कौन अभी सा आप देखें, स्ट्रक्चर अभी कौन कहाँ पे है जो स्ट्रक्चर ब्रेक करने वाला है? ये देखिए, इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, ठीक है। देखिए कौन सी प्राइस के ऊपर है जो स्ट्रक्चर टूट गया तो वो और लो जा सकता है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा एक हाई था, बिटकॉइन ने ये लो, ये प्रीवियस लो था, हम्म। ये लो तोड़ दिया, तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक ठीक है। है। ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, बेरिश हो गया। हम्म। लेकिन यहाँ से इसने डेली टाइम फ्रेम पे, जो मैंने आपको और लाइव सेशन में भी कल प्रीमियम और प्लेटिनम को परसों बताया था, ये हमारा एफवीजी था, हम्म। यहाँ से बाउंस किया, फेक आउट था हमारी एक रेंज पे ना, या बुल फ्लैग रेंज के लिए, बुल पेनेंट रेंज के लिए, जो कि नॉर्मली बुलिश रेंज होती है। यहाँ से हमें कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे मिली, अगले दिन ही उससे बाउंस करके कैंडल क्लोजिंग बैक इन द रेंज दे दी। सो ये एक फेक आउट था, जस्ट टू ट्रैप एंड लिक्विडिटी हम्म। ग्रैब करने के लिए। और यहाँ पे हमारा ग्रे स्केल ने भी 1030 या 1080 बिटकॉइंस ऐड कर लिए थे ईटीएफ में, जब आई बिलीव हम्म। 650 ऑड मिलियन डॉलर्स की वॉल्यूम आया था, ठीक है। दोबारा मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, बिटकॉइन ने वहां से बाउंस करके हमें यहाँ से डिविएशन दी, बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, लेकिन यहाँ से आपकी सारी बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप कर ली। हम्म। यहाँ पे अब हमारा दोबारा बिटकॉइन एज आई मार्क दिस रेंज इज 0.5 और 618 फिब के बीच में। हम्म। एज लॉन्ग एज बिटकॉइन यहाँ से बाउंस कर रहा है और डेली कैंडल क्लोजिंग, वीकली कैंडल क्लोजिंग इस रेड बॉक्स के ऊपर दे रहा है, हम्म। बिटकॉइन इज फाइन। अगर वो टूट गया तो हमारा नेक्स्ट यही होगा जो रीसेंट लो इसने इधर बनाया, जो हमारे हम्म। फिब से टैप किया था, विच इज 56,500 इश, आपका ओके। जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है असैसिन, आपको क्या लगता है वीकेंड के बाद ये ब्रेकआउट करेगा या क्या, क्या आपको क्या लगता है? देखिए 15, कल हमने प्रीमियम में सेशन किया था, उसमें मैंने ये बताया था 15 को क्या कहते हैं, सीपीआई नंबर्स आ रहे हैं। हम्म। प्लस अगर आप कांग्रेस का देखें, ट्रेड्स जो उनके स्टॉक्स की हैं, रिपब्लिकन्स की देख लें, डेमोक्रेट्स की देख लें, आप क्विवर क्वांट से देख सकते हैं डेटा। तो
काफी लोग अपने स्टॉक सेल कर रहे हैं। तो एज वी मेंशन, ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं बिटकॉइन के। लेकिन आई सी द नेक्स्ट 5-10 days थोड़ा बेरिश होगा, एंड बाय एंड ऑफ द मंथ वी कैन सी अ गुड बुलिश मंथ, आई मीन अ गुड बुलिश रैली। बट फॉर नाउ हमारी यही बिटकॉइन की रेंज है, यही एफवीजी है, एंड लाइकली हमें इधर तो जाना चाहिए 50, क्योंकि यहाँ पे $13 billion की शॉर्ट पोजिशंस, आई मीन सॉरी लॉन्ग पोजिशंस लिक्विडेट होंगी, जो किस हमारा ये पोजीशन लेवल है। कहाँ तक जा सकता है बिटकॉइन, आप कह रहे हैं 50,000 तक? देखें, सबसे पहले ये रेड बॉक्स है जो कि 60,000 तक है, ठीक है, 60,000 ये तक, टूटा ठीक है। तो हमारा यहाँ ये लेवल टूटेगा, विच इज इजीली ब्रेकेबल। ये कोई हम्म। खास लेवल नहीं है, यहाँ से एक दफा पंप हम्म। हमें बिटकॉइन का यहाँ से मिला था, ये देखिए हम्म। $9-10,000 का 16-17% बिटकॉइन पंप किया। इसके बाद हमारी ये रेंज है, सामने आपकी एक रेंज है, दिस बॉक्स, ठीक है, जो कि यहाँ पे आता है 49,000 से लेके आप कह लें 50,800 तक। हम्म। इसके नीचे ये जो ये लेवल है ना, ये देखें, इधर से सारा बिटकॉइन बाउंस करके आया है। आई मीन ये देखिए, बिटकॉइन सीधा बुलिश आया है, कोई करेक्शन नहीं आई इधर। यहाँ पे सारे लोगों के स्टॉप लॉस हैं, यहाँ पे लोग लिक्विडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आई बिलीव $10-13 billion की लिक्विडिटी है फॉर लॉन्ग्स, ठीक है। उसके बाद अगर ये लेवल भी सस्टेन नहीं किया, हम्म। देखो, यू ऑलवेज शुड ट्रेड लेवल टू लेवल, जस्ट हम्म। बिकॉज दिस लेवल इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे भी आ सकता है बिटकॉइन 40,000 पे, और ये मैंने 3 लेवल्स बनाए हैं। अगर मैं बनाने को चाहूँ, ये भी देखिए इतना बड़ा एफईजी है 31,000 पे, हम्म। ये भी इतना ज्यादा एफईजी है 18,000 पे, इधर इस रेंज पे सीएमई गैप भी है। तो आप इतना ना सोचे, यू मस्ट ट्रेड लेवल टू लेवल्स। हम्म। अगर हम इसको भी देख लेना, बिटकॉइन की प्रीवियस बुल रन को, आप देखिए, इससे भी काफी, ये देखिए पैराबोलिक यहाँ से आपका हम्म। पंप किया था। अगर हम मंथली पे देखें ना, ये मैं कल सिखा रहा था इन्हें एफईजी का, ये मंथली पे एफईजी गया था, 10,000 से बिटकॉइन गया था 65 पे, 65 से 29, 29 से 69, हम्म। 2 साल बाद वो एफईजी का गैप फिल हुआ था। तो यू शुड ऑलवेज ट्रेड रेंज टू रेंज। अभी आप इस रेंज की रिस्पेक्ट करें फॉर शॉर्टर टाइम फ्रेम, जो हमारा 0.5 एंड 618 फिब के बीच में है। उसके बाद आपका रीसेंट लो है, जो हमारा स्विंग लो 56,000 तक बना है, और उसके बाद हम यही करेंगे 49 to 5800, एंड देन 40, अगर वो भी सस्टेन ना किया, विच इज हाईली अनलाइकली, लेकिन बट अगेन टू बी रियलिस्टिक, दिस इज द नेक्स्ट लेवल 41,500, एंड ये लेवल टू लेवल है। एंड सिमिलरली अगर मैंने यहाँ से मार्केट पंप करती है, ये हमारा मेन लिक्विडिटी है, जहाँ पे शॉर्टर्स लिक्विडेट हो रहे हैं। उसके बाद सारा ऑल टाइम हाई है, वहाँ पे मार्केट बहुत बुलिश होगी। लेकिन ओवरऑल इन द नेक्स्ट, के कहने अगर आप बुल रन पीक, जैसे हमने साइकिल्स की बात की है बहुत दफा, बिटकॉइन विल क्रॉस 6 figures फॉर श्योर, दैट्स माय ओपिनियन। एंड रिगार्डलेस, जैसे ही ये क्या कहते हैं, ये क्रिप्टो समर बाय एंड ऑफ दिस ईयर स्टार्ट खत्म होगी, क्योंकि आप जनरली अगर आप डेटा देखें ना क्रिप्टो समर्स का, तो ये क्या कहते हैं मिडिल में थोड़ा बेरिश होता है, आपकी करेक्शंस आती हैं। एंड जैसे ही आई बिलीव जब सीजी भी 4 महीने बाद जेल से निकल आएगा, मार्केट और बुलिश हो जाएगी। मुझे तो ये सारे इवेंट जो है ना, इन्होंने मुझे लगता है कि टाइम पीरियड को सामने रख के किएंगे, कितने महीने की सजा दें कि उस वक्त इलेक्शंस का भी ये टाइम चल रहा होगा और मार्केट को बुलिश लेके जाना होगा, इंटरेस्ट रेट कब नीचे लाने होंगे, इथेरियम की ईटीएफ को कब लॉन्च करना होगा, ये सारी टाइमिंग्स हैं। और सारे आपने जिस तरह से लेवल्स दिखाए हैं कि ये सारे लेवल्स को सामने रख के ये अपने इंसिडेंट्स और ये इवेंट्स करते हैं। तो दिस वाज रियली थॉटफुल ऑफ यू टू शेयर द इंफॉर्मेशन। तो अब अपने फेवरेट सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो आप आज हमने स्टार्ट किया हुआ है, और वो ये है कि गिव अवे। $20 का गिव अवे है। क्वेश्चन बहुत इजी आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन ये है कि जो बिटकॉइन का ईटीएफ लॉन्च हुआ था अमेरिका, इसके बाद किस कंट्री ने अपना बिटकॉइन का ईटीएफ लॉन्च किया है? कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा, एक लकी विनर हम सिलेक्ट करेंगे। मेक श्योर आपने ये करना है कि ट्विटर पे जाके इस वीडियो को, जो हमारी यूट्यूब पे, इसका लिंक आपने शेयर करना है और हैशटैग आपने इस्तेमाल करना है इंस्पायर्ड एनालिस्ट। आपने ये काम करना है, और उसके बाद हम अपना एक लकी विनर सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद अगली पॉडकास्ट में अपने लकी विनर को अनाउंस करेंगे और अपने अगले गिव अवे के साथ अगली पॉडकास्ट में दोबारा हाजिर होंगे। इसके अलावा और कुछ शेयर करने वाला है इसके अंदर? जो पैटर्न्स में आप देखते हैं ना, अगर कोई पैटर्न ट्रेड करता है, ये पैटर्न बहुत बुलिश है, या आप इसको बुल पेनेंट कह लें, या आप ये कह लें, ये देखें, जो बुल फ्लैग होता है ना, आपकी मार्केट बहुत ऊपर जाती है, ठीक है, और आपकी ये ऐसे रेंज चलती है, मार्केट ऊपर नीचे करके ना, ये ट्रेंड बेरिश होता है। लेकिन जब ये मार्केट ऊपर जाती है ना, इससे ब्रेकआउट होता है, तो आपका टारगेट ये होता है, फॉर एग्जाम्पल
इसका बुल फ्लैग है, ये आपका ये झंडा है और ये झंडे का डंडा है, और जब निकलेगा तो डंडा ऊपर चला जाएगा और उसका डंडे का टारगेट ऐसे करके आप 130 मुझे 140 तो असैसिन डंडे का मत कहो। मैं जो पिछले 2-3 दिनों से डंडे से सफर कर रहा हूँ ना अपनी साइकिल को लेके, मैं अपनी साइकिल बेच दूंगा, लेकिन मैं अपने बिटकॉइन और इथेरियम को नहीं बेचने वाला अनकरीब इंशाल्लाह। तो एग्जैक्टली, अगर आप बिटकॉइन को देखें ना, मैं भी बिटकॉइन को नहीं बेचूंगा अपने, थोड़ा सा प्रॉफिट में बुक करूंगा, लेकिन बिटकॉइन इज समथिंग आई विल ऑलवेज होल्ड ऑन टू, एंड सेम गोस फॉर इथेरियम। क्योंकि अगर आप जैसे हमने ना बहुत दफा ये शेयर किया हुआ है, ये बिटकॉइन का ऑल टाइम चार्ट है, ठीक है, एक कैंडल मतलब एक महीने के टाइम फ्रेम पे है। आपको कहाँ लगता है, जूम आउट करो, ये हम्म, पिछले 14 साल का चार्ट है, जब से बिटकॉइन लॉन्च हुआ था, बहुत ऊपर नीचे आया था, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, इट्स स्टिल अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बिटकॉइन अगले 10 साल 20 साल 25 साल में बहुत ऊपर होगा। हम्म, आप सोचेंगे कि ओह भाई, बिटकॉइन को हमने 50,000 60,000 पे देखा था, लेकिन आप तब रिग्रेट ही करेंगे कि वी डिडंट बाय। ये हर कोई इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, एंड ओनली अ फूल इज स्टेइंग बिहाइंड इट एंड नॉट जंपिंग इनटू इट। लेकिन जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करें उतना आपके लिए बेहतर है, एंड जो नहीं करेगा वो अगेन, जैसे टेस्ला का स्टॉक ऊपर गया, जूम का गया था कोविड में, सिल्वर चला गया, गोल्ड अभी गया है, कुछ कुछ कंटेंट क्रिएशन हो गई, कुछ भी चीज हो गई जिंदगी में, वो हम हमारे पाकिस्तान की यही आदत है कि जब व्हेन द ट्रेन हैज लेफ्ट हम उसको ही बाद में चेज करते हैं और फिर रख रखाते हैं वहां से। तो हम अपना जो बिटकॉइन की जो होल्डिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल हम प्रॉफिट कैसे लेना शुरू करेंगे? क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी? मतलब कितने लेवल पे जाके हम मतलब अपना होल्डिंग्स सेल करना शुरू करते हैं और मतलब देखो, सबसे पहले आप क्वेश्चन ये होना चाहिए आपसे कि आपने होल्डिंग कब की कब है, आपने बिटकॉइन कब बाय की है। मैंने जो मेजर बाइंग की थी वो इधर की थी जब लूना क्रैश हुआ था, 17-18 thousand की है। मैंने ऑल टाइम हाई पे 69-72 thousand की रेंज में थोड़े प्रॉफिट अपने सारे किए थे, क्योंकि मेरे काफी ज्यादा प्रॉफिट थे, तो मैंने उसको बुक किया था, लाइक 20% मैंने बुक किया था। उसके बाद मैं जो अपनी नेक्स्ट रेंज देखूंगा वो मिड 95,000 की रेंज में होगा। उसके बाद 105 110 जो हमने पहले भी कवर किया है। लेकिन मैक्स 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 दैट आई सी, बेस्ट केस सिनेरियो, बिटकॉइन गोज टू $160,000। लेकिन ऑब्वियसली आप 160 है, अगर आप बिटकॉइन 130 140 पे भी जाता है, आप सेल करें, आप एब्सोल्यूट हाई का वेट ना करें, बिकॉज यू कैन नॉट ऑलवेज टाइम द मार्केट। प्रॉफिट लें अपनी होल्डिंग्स के और फिर देन इन्वेस्ट बैक इन द बेयर मार्केट, जब बिटकॉइन अच्छा खासा फिर डंप करेगा। Assassin, I think this covers up our whole scenario of sharing different aspects of where the market will lead us. So बहुत बहुत शुक्रिया सारा कुछ शेयर करने का। आई होप कि ऑडियंस को इस फिबोनाची लेवल्स को सीखने का मौका मिला होगा, और इससे आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। असैसिन ने आपकी उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाया है कि यार खुद से लेवल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इवन के फॉन्ट का साइज कैसे चेंज करना है, लेवल्स जो आपकी बाय साइड लिक्विडिटी है वहां से या सेल साइड लिक्विडिटी है वहां से कैसे अपने लेवल्स ड्रॉ करने हैं, ये सारा कुछ इन्होंने आपको सिखा दिया है। ज्यादातर पेड कोर्सेज में सिखाया जाता है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि अपनी आवाम को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट किया जा सके, ताकि आप लोग कल को खुद ये चीज सीख के दूसरों को सिखा रहे हो। तो जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा हमारे डिस्कॉर्ड को भी अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो काइंडली ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पे हम ये सारी एजुकेशनल बातें कर रहे होते हैं। हमारी एक कम्युनिटी है, और हमारी कम्युनिटी माशाल्लाह ग्रो कर रही है इस वक्त, और इस वक्त पाकिस्तान की फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी है। अब ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी में अगर आप पार्ट लेना चाहते हैं, पार्ट बनना चाहते हैं, यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन अस। और अगली अगली पॉडकास्ट में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा गाइस, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।